आप एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत से न्यूज़ मीडिया में फीचर्स हो चुकी हैं, एनडीटीवी, जी, आस्थान पत्रिका। आप एक जोश टॉक स्पीकर रह चुकी हैं। ज़्यादा करके डिजीज़ जो हमारी होती है वो साइकोसोमेटिक होती है। पहले यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि कैंसर हो गया तो कैंसर पहले 10 साल पहले हमारी बॉडी में आ चुका है। वो सारा डिपेंड होता है आपका चाइल्डहुड से, तो आपके अडल्ट और टीनेज में भी बहुत इम्पैक्ट करता है। जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, क्यों है ना डिवोर्स हो रहे हैं, हमारे करियर पे पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। जो मनी पार्ट होता है, उस बिलीफ सिस्टम को हमें चेंज करना है। वो आपके पास्ट के थॉट्स की वजह से, बट उस कॉम्प्लेक्स को हम ठीक भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में न्यूरॉन्स हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी को चेंज कर सकते हैं तो आपकी लाइफ को चेंज होता है। हर एक फीलिंग और हर एक इमोशंस के ऊपर हम काम करें। अगर आप लिम्पिक को बहुत अच्छे से लेवल पे अगर आपने प्रैक्टिस की ना, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आउटर साइड में चेंज आ जाएगा। नमस्कारम। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। स्वास्थ्य कैसा है मैम का? बहुत एकदम टॉप क्लास। जब से आपसे कनेक्शन बना है जी, मतलब आई थिंक अराउंड 1.5 साल के आसपास हो गया जी, आपसे मिले हैं, और बहुत सारे आपके जो भी विजुअल अपीयरेंस है, वीडियो या आपके जो व्हाट्सएप स्टेटस पे आप लगाती हैं, जी, जी, तो जो भी इंसाइट्स मुझे आपकी तरफ से मिलती हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मैं आप क्या करती हैं उसके बारे में ही जो भी ऑडियंस है उनको बताना चाहूँगा। जी, तो आप एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, जी, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जी, आप बहुत से न्यूज़ मीडिया में फीचर्स हो चुकी हैं, एनडीटीवी, जी, आस्थान पत्रिका। आप एक जोश टॉक स्पीकर रह चुकी हैं और जल्द ही आप टेडेक्स स्पीकर भी बनने वाली हैं। मोस्ट प्रोबेबली जल्दी आ ही जाएगा इन्विटेशन। जी, ठीक है, तो ये आपकी सोशल आइडेंटिटी है। बाकी एक आपकी पर्सनल आइडेंटिटी भी है जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी हेल्प करती हैं, राइट। सो आज मैं आपसे ये कॉन्वर्सेशन ही करना चाह रहा हूँ कि आपके जो डोमेन रहते हैं, जो ज़्यादातर मैं जितना भी आपकी विजिबिलिटी है ऑनलाइन, मैं देखता हूँ कि आप मनी, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, कैरियर, इन सब के बारे में बात करती हैं, राइट। मैनिफेस्टेशन, जी, वाटर रिसर्च, पानी कैसे अपने शरीर पे इम्पैक्ट करता है, कैसे अपन इन एलिमेंट्स को हमारे लिए वर्क करवा सकते हैं, कैसे कंप्लीट सिम्बायोसिस क्रिएट कर सकते हैं। जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल का स्वागत है जी। तो आप बताइए, गो विथ फ्लो, और आप जो भी शेयर करना चाहें जी बताइए। पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरे लिए आपने इतना टाइम निकाल के मेरे जो जितने भी शब्द हैं या जो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरी पर्सनल प्रोफेशनल, उसको साझा करने के लिए जो आपने इतना अच्छा पॉडकास्ट को हमको होस्ट कर रहे हैं, जी, तो थैंक यू सो मच। फर्स्ट मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं एक न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, जैसे आपने बताया, ठीक है। अब मेरा जो प्रोफेशन है, मैं खुद रिसर्च करती हूँ। मैं ग्लोबल रिसर्च सेंटर में एक चीफ साइंटिस्ट हूँ, जहाँ पे मैं नौकरी करती हूँ, जॉब है मेरा, जहाँ पे बहुत सारे ब्रेन के ऊपर, माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च होते हैं। रिसर्च में हम ज़्यादा करके हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड करियर, ये चारों एरिया हमारे इर्द गिर्द एक लाइफ का एक पार्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि ये ठीक नहीं है तो उसे ठीक करना है, उसे ये ठीक नहीं है तो उसको है ना मतलब ठीक करना है, यही हम देखते हैं। और उस ठीक करने के चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हम फोकस क्या करते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसी पर फोकस करते हैं, हमारे पास है उस पर हम फोकस नहीं कर पाते। तो वही चीज़ हमारे ब्रेन को समझाना है। तो ब्रेन ऐसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है, उसके बारे में आज मैं ब्रीफ में बताऊंगी, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कैसे हम अपने माइंड को स्वस्थ रख सकते हैं। उसी के हिसाब से हम अपने फिजिक को भी रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जितना अच्छा हमारा एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, आउटर, जैसे आउटर है, एक इनर होता है जो अपने मन में है, ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। बट आउटर पता चल जाता है कि उसकी पोजीशन क्या है, उसकी सैलरी क्या है, मोटा मोटा हमें है ना पता चल जाता है, उसके अपीयरेंस, हमें कपड़े कैसे पहने, राइट, ये सब हमें पता चल जाती है। लेकिन अंदर की बातें हैं वो किसी को भी नहीं पता चलती। लेकिन वो कहाँ से आती हैं? आपके आउटर एनवायरनमेंट से ही। अगर आपका आउटर बहुत अच्छा होगा, इनर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। अब आते हैं कि ब्रेन के बारे में। ब्रेन और माइंड दोनों अलग अलग होता है। ब्रेन एक ऑर्गन है जो हमारा ये दिखा है, ठीक है। मन, माइंड जो हमें दिखता नहीं है, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग,
हम किस तरह से काम करते हैं, क्या पैटर्न्स है हमारे, उसके ऊपर वो सारा डिपेंड होता है आपका चाइल्डहुड से। अगर आपका चाइल्डहुड अच्छा चला गया तो आपके अडल्ट और टीनेज में भी बहुत इम्पैक्ट करता है। तो हम जो कहते हैं, जो भी प्रोफेशन होता है साइकोलॉजिस्ट का या न्यूरोसाइंटिस्ट, बोलते हैं कि पहले बच्चों के ऊपर हम बहुत ध्यान देते हैं। तो ये मैं ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनको बचपन में जो आपने अपने बच्चों को जो अच्छा दे सकते हो वो देना है। हमारी साइकोलॉजी की भाषा कंडीशनिंग, अपब्रिंगिंग, हाँ, आपका नर्चरिंग है ना, आपके बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो ठीक रहा तो आपके बच्चे का टीनेज, जो आप बोलते हैं ना आजकल के ज़माने में कि टीनेज ख़राब हो रहा है या टीनेज में मेरा बच्चा आ गया, तो वो ख़राब नहीं होगा। और फिर बाद में अडल्ट, तो उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे क्योंकि उसने वही देखा है। उसने करियर में भी अपना फोकस होता है। कितने बच्चे हैं जो छोटी उम्र में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पेरेंट ने उनको फोकस वहाँ तक किया है। अब कई ऐसे बच्चे मैंने देखा है जो 3 साल की उम्र में भी हैं, चेस गेम में है ना चैम्पियन हो रहे हैं, है ना। 5 साल की उम्र में है ना मैंने देखा था कि वो सिंगिंग कर रहे हैं बहुत अच्छा, बिकॉज ऑफ इसी वजह से। अब आता है अडल्ट में हम है ना बताओ, जो प्रॉब्लम्स आती हैं ज़्यादा करके फाइनेंस और रिलेशनशिप, ये 2 बहुत मेजर चीज़ें होती है। जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों है ना डिवोर्स हो रहे हैं, क्यों किसी के साथ में क्यों नहीं बन रहा है, क्यों जेलसी की भावना होती है, तो ये हमारा माइंड क्यों है ना डाइवर्ट होता है कि ये एक अच्छी चीज़ है और एक बुरी चीज़ में क्यों जाता है, ईजीली चला जाता है ना, नेगेटिव पे जाता है। हम पहले कभी भी कुछ भी कोई न्यूज़ सुनते हैं, हाँ उसने कोई गलत किया होगा या गड़बड़ किया होगा, इसीलिए हमारा माइंड पहले वो देखता है, क्योंकि हम उसी तरह से सोचते हैं। तो हमारा जो थॉट्स मैनेजमेंट का जो काम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसको भी कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। अब जैसे अभी मैंने कहा कि कैसे हम अपनी लाइफ को बेटर बनाए रिलेशनशिप में, तो पहले आपको रिलेशनशिप का मतलब समझना पड़ेगा कि रिलेशन एक हमारा एक बेबी है जिसको बहुत अच्छे से समझाना है, संभालना है। अगर हम किसी के तालमेल नहीं होता, इमोशंस हम नहीं उसके कैचअप करते हैं, तो फिर बाद में हमारे करियर पे पूरा इम्पैक्ट पड़ता है, जो मनी पार्ट होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग डिवोर्स के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स से गुजरते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उनके माइंड में पैटर्न बन जाता है, वही पैटर्न है ना बार बार होता है, और वैसे ही लोग भी मिलते हैं और वैसा ही हर समय एक नेचर जैसे लोग मिलते हैं। क्यों? क्योंकि है ना उनकी लाइफ में वो चीज़ उन्होंने बिलीव कर दिया है। उस बिलीव सिस्टम को हमें चेंज करना है, उस पैटर्न को चेंज करना है। जब आपने ये बिलीव चेंज कर दिया कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हमें तो अच्छा भी मिलेगा, इसके पीछे कोई रीज़न है, जब ये हो जाएगा तब आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट होगा। अगर आपने ये बिलीव कर दिया कि ये मेरे साथ ही होता है, आपने हमेशा ही डाला मैंने ऐसे कौन सा पाप किया भाई कि मेरे साथ में ऐसे, भगवान ने मेरे साथ में गलत किया, यू अंडरस्टैंड। तो ये ऐसे जो डायलॉग होते हैं क्यों आते हैं? क्योंकि ये हमारा बिलीव सिस्टम है। उस बिलीव सिस्टम को हम फील कर रहे हैं, आपके थॉट्स क्या बोल रहे हैं, है ना। तो वो फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी फीलिंग, अगर जो आप हो वो आपके पास्ट के थॉट्स की वजह से, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारे साथ में गलत हो गया, हमने ये थोड़ी ना किया था, तो ये इसका रीज़न है कि आपके पास्ट के थॉट्स बहुत ख़राब है। बट आपके पास में अभी भी समय है। हमारा जो माइंड है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा ऑर्गन है जो गॉड ने बहुत अच्छे से बनाया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। बट उस कॉम्प्लेक्स को हम ठीक भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी जो चेंज कर सकता है। जब आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को चेंज कर सकते हैं तो आपकी लाइफ को चेंज होता है, वो पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे आप बैठे हुए बातें कर रहे हैं, बट उस बातों में भी है ना हमारा माइंड बहुत इन्वॉल्व है कि ये क्या हो रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी का भी एक संकेत होता है कि आप कितना है ना बताओ चीज़ों को समझ रहे हो, फील कर रहे हो थॉट्स की वजह से, और आप अपनी लाइफ को आगे ग्रो कर रहे हो। कई लोगों को बोलते हैं ना कि उसने कुछ नहीं किया फिर भी है ना कितना आगे बढ़ गया, इसने इतनी मेहनत की, मैं तो कितना मेहनत करता हूँ या करती हूँ, स्टिल मैं को यहीं पे हूँ, चेंज क्यों नहीं है? क्योंकि आपके थॉट्स में प्रॉब्लम है। सो अभी जो भी आपने ये बताया, अभी ये आप अपने एक तो यूट्यूब चैनल है आपका, राइट, इसके अलावा आई थिंक आपके कुछ प्रोग्राम्स हैं, मतलब सोशल मीडिया हैंडल्स तो है ही, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, बट जो मेन आपकी टीचिंग्स या कोर्सेज हैं वो आप अपने
कोर्सेज के जरिए लोगों तक ये जी शिक्षाएं पहुंचा रही है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है। जी तो आपका अगर कोई प्रोग्राम है जी या कोई भी कोर्सेज है हाँ और उससे लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, मतलब ऑडियंस को क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा एलेबरेट कीजिए जी। तो मेरी एज अ साइंटिस्ट, क्योंकि मैं समझता हूँ कि साइंस क्या है, सार्वभौम है, मतलब सबके लिए अवेलेबल, चाहे जितनी बार उसको टेस्ट कर लो जी ये सार्वभौम है, सबके लिए अवेलेबल है। जी तो एज अ साइंटिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो आप अथॉरिटी रखते हैं इस बात की, जी इस डोमेन में जाकर के प्रैक्टिकली उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने की। एज अ डॉक्टर लोग आप पे यकीन भी करते हैं, तो आप उसको पूरा इलेबरेट कीजिए कि आपने क्या, अपने मॉडल्स क्या, अपने प्लेटफॉर्म्स और क्या आपकी स्पेसिफिक टीचिंग्स है जो लोगों की लाइफ को बेहतर बनाती है। जी। मेरे जो 1 मंथ का कोर्स होता है, जिसे मैं इसको टाइटल भी दिया है 30 मिनट्स 30 डेज, मतलब पर डे का 30 मिनट्स मेरे साथ में रहना है। आपके हर एक थॉट्स, हर एक फीलिंग और हर एक इमोशंस के ऊपर हम काम करते हैं, जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, हमारा लिम्बिक सिस्टम, हाँ, जो हमारा माइंड है वो लिम्बिक सिस्टम के द्वारा ही एक इमोशंस है जिसे हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप लिम्बिक को बहुत अच्छे से लेवल पे अगर आपने प्रैक्टिस की ना, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आउटर साइड में चेंज आ जाएगा, क्योंकि उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। हमारा जो ब्रेन है वो बहुत पुराना है, हमें नए मॉडर्न ब्रेन की तरफ जाना है, क्योंकि चेंजेस हो रहा है ना, लाइफ सेंचुरीज चेंज हो रही है, बदल रही है, लोग मॉडर्न भी हो रहे हैं, ट्रेडिशनल भी हैं, डिपेंड। बट कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी वो है ना ट्रेडिशनल को ही लेके फॉलो कर रहा है ना, कुछ चीज़ें वो चेंज नहीं कर पा रहा है, तो उसे हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ये मंथ का जो कोर्स है, इसमें हम अवेयरनेस के ऊपर काम करवाते हैं, जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड करियर, क्योंकि हमारा लाइफ ये चारों सेक्टर पे ही काम करता है। एज ग्रुप क्या रहता है सबके लिए, या एवरीवन? teenagers, मैं तो बोलती हूँ कि youngster? 5 साल का बच्चा भी कर लेगा तो भी उसकी लाइफ में चेंजेस आ जाएगा। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको बचपन में हो तब भी, टीनेज हो, यंग हो, कैरियर में हो, या आपकी एज्ड हो, आप कोई भी हो, एनी काइंड ऑफ एज आप ग्रुप आप कुछ भी कर कैटर करती हैं। यस। और जैसे हम है ना चीज़ों को समझते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कई लोगों के हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनको बोलते हैं कि डॉक्टर बोलता है कि आपको तो कुछ भी नहीं है, फिजिकली यू आर फिट, बट स्टिल यू आर कहेंगे कि है ना मेरे को ये दर्द हो रहा है, वो हो रहा है, घबराहट हो रही है, समथिंग ऐसे ये चीज़ें हो रही है, बट अभी तक उसका है ना कारण नहीं मिलता है कि है ना ये क्यों हो रही है। बिकॉज कि यहाँ से जिसको हम ज़्यादा करके डिजीज़ जो हमारी होती है वो साइकोसोमेटिक होती है। परफेक्ट में साइकोसोमेटिक होती है, तो साइकोलॉजिकल के हिसाब से, मतलब पहले यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि कैंसर हो गया, तो कैंसर पहले 10 साल पहले हमारी बॉडी में आ चुका है। उसके बाद में है ना बताओ समझ में आता है कि हम कौन से स्टेज पे, लोगों को पता चलता है तीसरे स्टेज पे। लेकिन लोग इस बात को समझते ही नहीं है, लोग बहुत क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 3rd स्टेज पे डायग्नोज होता है, उससे पहले है ना हम कभी कोई केयर नहीं करते, कोई इमोशंस हमें समझ में नहीं आता है, वी आर नॉट अवेयर, स्ट्रेस एंजाइटी भरते रहते हैं और बोलते कि ऐसी ये लाइफ मेरी, ऐसी ये लाइफ, अब देखो भगवान ने मुझे ये डिजीज दे दिया, बट क्यों दिया, कैसे हुआ, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ओनरशिप लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके साथ में जो भी घटना घट रही है वो आप ही की वजह से हो रही है। हम क्या करते, ब्लेम करते हैं, तेरी वजह से ऐसा हुआ, है ना। तो उस चीज़ को हमें इग्नोर करना, इग्नोर मतलब इस चीज़ को अवेयरनेस रहना ज़रूरी है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या फील कर रहे हैं, हम क्या इमोशंस कैरी कर रहे हैं, और वही इमोशन हम डेली है ना 80% वही चीज़ें हम एवरीडे कर रहे हैं। जो भी हम सोचते हैं वो 80% तो पास्ट का ही आता है, मतलब कल जो सोचो वो आज भी हम सोच रहे हैं, उसको हमने चेंज नहीं किया। तो चेंज इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप बहुत सारी टेक्निक्स के साथ में भी जाए, अगर मैं कहूँ जैसे उल्टे हाथ से हम ब्रश करते हैं, फॉर एग्जांपल सब तो राइट ही होते हैं 90%, 10% जो लेफ्ट ही होती है, ठीक है। जो राइट हैंड से करते हैं तो वो उनका लेफ्ट तो ऑलरेडी उनका ब्रेन है ना हो रहा है, क्योंकि ये अपोजिट होता है, ठीक है। तो हम ऐसी एक्सरसाइज जो माइंड को चैलेंज की ज़रूरत होती है, हमें एवरीडे उनको बताना पड़ेगा कि आपके लिए ये हमने किया है। ब्रेन को रोज़ चैलेंज देना पड़ता है, तब जाके वो शार्प होता है, तब जाके वो अपनी चीज़ों पे है ना काम करना स्टार्ट करता है, ब्रेन काम करता है।
माइंड काम करता है। कुछ जितना अलाउ कर सकती हैं, क्योंकि आई थिंक शायद ये आपके टीचिंग्स का या कोर्सेज का पार्ट है, बट जितना भी आप पब्लिकली बता सकती हैं, ऐसी क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जो आप फ्री में अवेलेबल करवा सकती हैं? उन प्रैक्टिसेस के बारे में बताइए ना, जो मतलब लोग अपनी लाइफ में उन प्रैक्टिसेस को यूज कर सके। लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट कि आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं, तो समटाइम्स यू ट्राई ब्रश थ्रू योर लेफ्ट हैंड। तो आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बताइए, या क्या वो न्यूरॉन्स के पैटर्न्स को चेंज करने की एक्टिविटीज है जो आप बता सकती हैं? जी जरूर, मैं तो बहुत कुछ बताने के लिए रेडी हूँ। लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे अपने आप ही। आप बताइए। जी मैं तो बहुत कुछ बता सकती हूँ, बिकॉज कि मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं उनकी लाइफ में चेंजेस आए, फिर हमें कमेंट करें कि भाई हमारे लाइफ में ये हो गया। जैसे ब्रश करने की बात कही, तो अगर राइट हैंड से हम ब्रश करते हैं, दैट्स यूजुअली हमारा ये हैबिट है, ठीक है। लेफ्ट हैंड से है ना स्टार्ट कीजिए, तो आपका है ना बताओ, लेफ्ट से करोगे तो राइट आपका ब्रेन है ना बताओ एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब जैसे मैप है, जैसे आप है ना बताओ रास्ते बदलते जाए, मतलब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी हो या पैदल भी चलते हो, हम कितना भी गहरी सोच में हम थॉट्स भी निकालते हैं, तो भी हम अपने घर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये मैप है, यहाँ पे मैप हो चुका है, ठीक है। तो उसी तरह से हमें रास्ते भी बदलते जाने, क्योंकि हमें माइंड को चैलेंज देना पड़ता है, एवरीडे चैलेंज देना पड़ता है, तब जाके वो शार्प होता है और अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने में क्षमता रखता है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड को चैलेंज। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि लोग अपनी कंफर्टेबल लाइफ में घूमते हैं, उसी में घूमते रहते हैं, तो वो चैलेंज नहीं देते, मतलब कोशिश नहीं करेंगे कि आज हम लेफ्ट हैंड से ब्रश करके देखें, नहीं कर पाते। वो अपने कंफर्टेबल जोन में, वो राइट में ही है, क्योंकि वो आदत पड़ चुकी है ना, हैबिट है, आपकी हैबिट हमें यही निकालना है। आई थिंक इट्स अ क्वाइट चैलेंज फॉर अस टू कि न्यूरॉन्स का पैटर्न कैसे चेंज। हाँ, वो क्या है कि हमारे जितने 80 ट्रिलियंस हमारे न्यूरॉन्स है, उसमें से 10% हमारे एक्टिवेट है, हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा उन चीज़ों को। ओके। ब्लॉकेजेस हैं जो हमारे माइंड में है, तो डिप्रेशन एंजाइटी कहाँ से आता है, यहीं से तो आता है, ठीक है। सेकंड हमारा जो होता है, मैं मैप वाला बताया कि रास्ते बदल के हमेशा चलना चाहिए, ठीक है। अब मेमोरी की बात आती है, थोड़ा मेमोरी में भी बता देती हूँ, बच्चों के लिए भी काम आ जाएगा, जितना आप बता सकते हैं। हाँ, जो भी। हाँ, तो मेमोरी के लिए जब है ना मतलब बच्चा पढ़ता है तो माइंड से पढ़ा करो, अगर ऐसे रट्टो करोगे तो आप भूल जाओगे, मतलब आज पढ़े और कल भूल जाओगे। नॉर्मली यही शिकायत आती है, ऐसी कंप्लेंट आती है पेरेंट्स की तरफ से। तो एक बहुत इजी तरीका होता है, आपके बच्चे को है ना बताओ 10 चीज़ें बता दो, ठीक है, 2 चीज़ें है ना निकाल दो कि इसमें से कौन सा गायब हुआ है, तो ब्रेन कितना रिएक्ट करता है आपको पता चल जाएगा, आपके बच्चे को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर, मेरी मेमोरी कितनी है। 10 चीज़ों में 2 निकाला, फिर 3 निकाला, उसको याद रहना चाहिए कि कितनी चीज़ें निकली हैं और कितनी चीज़ें अवेलेबल थी। तो ये प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, 1 दिन 2 दिन का नहीं काम है, आपको डेली बेसिस पे करना है। सेकेंड, मेमोरी के लिए एक और चीज़ बता देती हूँ, आप आउटसाइडर अपने घर से बाहर देखो, वहाँ पे हज़ारों चीज़ दिखेगी, आपका ब्रेन कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, कहाँ कहाँ नहीं पहुँच सकता है, वो चेक करिए। फिर आपको मतलब आइज़ क्लोज करके फिर बताना है कि हाँ मैंने ये देखा, जब आइज क्लोज करके। हाँ, आइज क्लोज इसलिए करना रहता है क्योंकि आपका विजुअल रहता है, माइंड में वो चीज़ है ना बैठ जाती है, ऑटोमेटिकली जल्दी मेमोरी को शार्प करने की कोशिश। एक बार देखा जैसे फॉर एग्जांपल हमने वाइट स्विच देखा, फिर पिलो देखे, ठीक है, ये मैंने ये देखा, तो मैंने आइज क्लोज किया कि पिलो देखा, ये देखा। अब वो 1-2 चीज़ें छूट जाती है, मोस्टली 1-2 चीज़ छूट जाएगी, वापस एक बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ का, उतना ही आपके मैं बोल रही हूँ कि टॉपर बन जाओगे। मेरे पास एक बच्ची आई थी जो यूपी की थी, तो 9th में इज़ एवरेज 60-70% एवरेज है। आज उसने मेरे पास में जब क्लास लिया, उसने यूपी टॉप किया है, उसके पेरेंट ने इतना मतलब मुझे इतनी ब्लेसिंग दी होगी, सो मैं सोच नहीं सकती हूँ, मतलब इतना अच्छा है। और वो बच्ची भी एक्साइटमेंट रहती है कि अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और वो सारी की सारी चीज़ें जो मैंने बोला था वो सारी की सारी चीज़ें फॉलो करती है। ओके, तो ये इस तरीके से आप प्रैक्टिसेस करवाती हैं जी। अच्छा, आप इसमें जो भी लाइक मैंने बहुत बार देखा है, आपकी जो भी विजिबिलिटी है वहाँ के ज़रिए मैंने समझा है कि आप अपनी क्लासेस में मेडिटेशन चीज़ें भी करवाती हैं जी। तो उसके पीछे का साइंस क्या कहती है, या कैसे उसको अंडरस्टैंड करता है एक साइंटिस्ट, उसको कैसे समझता है, वो बताइए थोड़ा। जी, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन, एक जगह पे बैठना।
आज की लाइफ में हमारे पास ठहराव नहीं है। ठहराव मतलब समझते भी नहीं है कि ठहराव क्या होता है। लेकिन दुनिया भाग रही है किसके पीछे? नेम, फेम, पैसा, ऐशो आराम, जो भी है, बट उसके पीछे अंदर का जो ठहराव है वो नहीं है। मेडिटेशन से है ना हमें बहुत सारी चीज़ें, अंदर की चीज़ें समझ में आती है। अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, आप क्या फील कर रहे हो, आप दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हो, खुद के बारे में क्या सोच रहे हो। दैट्स फर्स्ट तो इम्पॉर्टेंट है, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो। हम हमेशा नेगेटिव होते हैं, यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, यार मैं ही ऐसा हूँ, जो मेरे साथ में गलत होता है। ये नॉर्मल डायलॉग है ना, हम डेली बेसिस पे न जाने कितनी बार हम बोलते हैं अपने आप को। तो बोलते हैं ना 100 बार अगर झूठ बोलते हैं तो वो भी सच हो जाता है। कोई चीज़ के बारे में हमने 100 बार बोल दिया वो सच हो जाता है ना। तो वो ब्रेन तो वैसे भी बहुत बिलीव सिस्टम है, इतना बिलीव कर लेता है हमारी हर चीज़ पे। अगर आप उसको सही तरीके से नहीं चलाना आना चाहिए हमें ब्रेन को और माइंड को, क्योंकि माइंड ऐसी चीज़ है जिसे आपने जो चला लिया उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी बहुत ईजीली। उसको चलाना नहीं आता है। अब चलाना कैसे है वो भी तो मैं बता ही देती हूँ कि एवरी डे हमारे जो थॉट्स पैटर्न होते हैं उसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। तो फर्स्ट है ना, जब मॉर्निंग में उठते हो आप, तब आप क्या सोचते हैं उसके ऊपर आधारित है आपका पूरा दिन और आपका हफ्ता और आपका ईयर और पूरी ज़िंदगी। एक थॉट्स, ओनली वन थॉट्स, एक थॉट्स पे पूरी ज़िंदगी आपकी है ना आधारित है। हम सोचते हैं सुबह उठ के यार ऑफिस जाना पड़ेगा, वही बॉस की चिक-चिक या वाइफ की चिक-चिक या हस्बैंड की परेशानी। हम थॉट्स, पहला थॉट्स ये निकालते हैं। अगर इसकी जगह पे रिप्लेसमेंट करें हम थॉट्स को, कि उसकी जगह पे बोलें कि हाँ आज मेरा दिन खूबसूरती से जाना चाहिए या खूबसूरती से होगा, ठीक है, आप देखिए आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। दैट्स आई गारंटी यू, है ना। उसके अलावा आप जब सोते हो तब भी वही सेम, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लास्ट थॉट के ऊपर काम करता है। आई रिमेंबर आप बहुत एक बार हमारी क्लासेस चल रही थी तो आपने बताया भी था कि आप सोते समय ये प्रैक्टिसेस कर सकती हैं। हाँ, तो आप लास्ट थॉट जो भी रहेगा ना उसको ही पकड़ेगा। राइट। आप रोते हुए करोगे ना तो वो उसको ही पकड़ेगा, तो और ज़्यादा रोना आएगा। और आपने खुशी से बोलेगी कि ये लास्ट थॉट है मेरा, ये चीज़ें हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, तो माइंड वो उसी को कैप्चर करेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड की एक स्पेशलिस्ट बोल सकती हूँ मैं। इट इज़ क्वाइट पर्सनल, है ना, बट आप मुझे बताइए, मैं क्यूरियस हूँ, आप अपने बारे में बताइए। मतलब आज आप एक साइंटिस्ट हैं और लोगों को हेल्प कर रही हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, पर आपकी यात्रा कैसी रही? आपका भी बचपन रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्कूलिंग रही, कॉलेज रहा, आप यहाँ तक पहुँचे। सो आप अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगी? जी ज़रूर, बताइए। मेरा बचपन तो बहुत ख़राब था। आप कहाँ से हैं ये भी बता दीजिए। मैं सुमेरपुर राजस्थान से हूँ। जी, सुमेरपुर राजस्थान। हाँ, सुमेरपुर पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है। इट्स वेरी गुड टाउन, बहुत अच्छा टाउन। राइट नाउ यू आर बेंगलोर। हाँ, उससे पहले मैं मुंबई में थी। मुंबई में मेरा एजुकेशन एवरीथिंग वहीं पे हुआ, बट हमारा कुछ फाइनेंशियल स्टेट बहुत ख़राब था। बहुत ख़राब मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 टाइम खाने के लिए स्ट्रगल करते थे, वो भी नहीं हो पाता था। पानी पिया है कि कई बार हमने ऐसे पानी पिया, ब्रेड खा लिया या जो भी जैसा भी है, बट मेरा एक था कि मैं स्टडी ज़रूर करूँगी, पढ़ा, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे माइंड में बस ये घूमता रहता था। अब क्या करना है, कैसे करना है, वो तो पता नहीं था मुझे, और ये भी नहीं पता था कि मैं कुछ साइंटिस्ट जैसी कोई चीज़ हो जो मैं अडॉप्ट करूँगी और मुझे लोग वैसे मिलेंगे जो सपोर्ट करेंगे मुझे ये भी नहीं पता था। बट मेरा एक ही था मेरे माइंड में कि मुझे एजुकेशन करना है और पैसे कमाने हैं, जो ये सिचुएशन है उसको चेंज करना है, दैट्स इनफ। उसके लिए फिर मैंने सोचा कि कोई भी मेहनत करूँ। मैंने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम मतलब करना स्टार्ट किया। मतलब जैसे भी मैं स्कूल में थी तो स्कूल में मैं ट्यूशन्स लेती थी, साथ में क्लिनिक में जो 2-3 घंटे के लिए डॉक्टर्स के साथ में रिसेप्शन का काम होता है ना, वो भी किया मैंने। मतलब छोटे मोटे जो मिल जाए, क्योंकि उस स्थिति को मुझे चेंज करना था, दैट्स इनफ। बट वैसे मिला भी ना, वैसे काम भी मिला, वैसे ही मैंने अपनी जर्नी को आगे किया। सारा एजुकेशन मेरा स्कॉलरशिप पे हुआ। मैंने कभी फीस मैंने कभी, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कभी फीस भरी होगी मेरे नाम की। तो इसी तरह से मेरी जर्नी गई। फिर मैंने काफ़ी गैप भी लिया क्योंकि मेरे 2 भाई भी थे, भाई भी है, 2 इंजीनियर हैं, उनको इंजीनियर करवाया, लोन लिया, फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट, अभी बहुत सही, बहुत अच्छा चल रहा है।
बिकॉज ऑफ माई माइंड। मैंने एजुकेशन के लिए समझा था और वो मिल गया। आप तो मतलब लोगों के माइंड को ऑलरेडी चेंज कर रही हैं, तो आप अपने खुद के माइंड पे कितना वर्क करती हो, कांट इमेजिन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने माइंड को पहले करो। तो मतलब आप तो उस पर बहुत ही ज्यादा वर्क करती रही हैं हमेशा से, और कर रही हैं राइट नाउ। उस समय तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा वर्क भी होता है। और कुछ आप इनसाइट्स बताना चाहें? इंसाइट में देखिए, हमारे जो बिहेवियर पैटर्न है, अगर हम बिहेवियर की बात करें, जैसे हमें किस तरह से बोलते हैं, हमारी आइज़ कैसी है ना, हमारे बोलते हैं ना, आँखों से सब पता चल जाता है कि आप इंसान कैसे हो, लोग ऐसे बोलते हैं ना। तो मुझे भी उसी तरह से आँखों से पता चलता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, पैटर्न्स कैसे हैं। तो उसके लिए उस कोर्स में हम ये भी बिहेवियर हम पैटर्न समझाते हैं कि आप किस तरह से, शब्दों से पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या हलचल चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, नॉर्मली बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं सर डिफ़िकल्ट है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि वो बहुत बोझ लेके चल रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है, इसलिए वो ऐसे बोल रहा है, ऐसा। तो शब्दों से भी हमें पकड़ लेते हैं कि आप किस तरह से काम कर रहे हो, क्या आपकी फील हो रही है, क्यों आपने ऐसा शब्द यूज़ किया, क्योंकि आपके पैटर्न है, वो स्टोरेज तो यहीं पे है ना, तो उसी से ये होता है। तो अगर आपको किसी भी व्यूअर को आपसे एक्सेस बनाना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपके सोशल मीडिया लिंक्स हैं, इंक्लूडिंग यूट्यूब, वेबसाइट्स, जो भी सोशल मीडिया इंटरनेट के लिंक्स हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जी। इसके अलावा आई थिंक आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जी, राइट, जिसमें मैं भी हूँ जी। तो अगर आप अलाउ करती हैं तो उसके ग्रुप का लिंक भी अपन व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। आप जुड़ सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे, वहाँ पे जो भी जुड़ना चाहे मैम से जी, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप जुड़ सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। और जो भी इनकी कोर्सेज है, डायरेक्ट आपको अथॉरिटी एज ए साइंटिस्ट से कनेक्ट होने का मौका मिलता है। और उनके जरिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा बहुत सारे मार्केट में, बहुत इंटरनेट एरा पे बहुत लोग हैं जो सिखाते हैं मैनिफेस्टेशन एंड ऑल दैट, बट आपको अथॉरिटी के साथ में कोई नहीं सिखाता। बट मैम है, बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, सिखाती हैं, लाइफ को बेटर बनाती हैं, और इस तरीके से आप अपने आप को ग्रो करते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैम की डिटेल मिलेंगी। जो भी मैम से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे इनके सोशल मीडियाज़, इंटरव्यूज़ देखिए या इनके खुद के वीडियोज़ है वो आप देखिए। इसके अलावा मैम का जो पर्सनल ग्रुप में है उससे आप जुड़ सकते हैं, मैम से कनेक्ट हो सकते हैं, इनकी तरफ से आपको रिवर्ट आ जाएगा। और इनके जो मंथली कोर्स है 30 मिनट्स राइट, पर डे 30 मिनट्स का जो कोर्स है, उसमें आप फीलिंग पे काम होता है, फीलिंग्स पे काम होता है। ओवरऑल जो पूरा मैनिफेस्टेशन वो फीलिंग के ऊपर ही है। जो लोग भी मैनिफेस्टेशन के कंटेंट भर के अपने दिमाग में बैठे हैं उनको तो पता ही होगा फीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, महसूस जो करते हो वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो मैम की डिटेल आप लोगों को मिलेगी, आप मैम से कनेक्ट कीजिए, इनके बारे में जितना ढूंढ सकते हैं, जान सकते हैं, जानिए, क्योंकि बहुत ही सही जगह पे आप हैं अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में सीखना और समझना चाहते हैं। बाकी आज के लिए तो मैम आप अगर आप कुछ और बताना चाहें तो बता सकती हैं, बाकी तो या इस पॉडकास्ट को एंड करें। एक चीज़ और है ना, मैं बताना चाहती हूँ आपके जो आपका मे बी आप शायद नेक्स्ट टाइम या अभी जो भी आपके प्रोडक्ट है, जिस बिजनेस में आप जाने वाली हैं, या जो भी आप अगर कंफर्टेबल हैं या अभी रिवील करना चाहें, यू कैन शेयर। इससे पहले मैं एक और है ना चीज़ बताना चाहती हूँ कि पहले तो 10 चीज़ों का अपने ऊपर है ना ध्यान रखना है। पर डे की एक एक्सरसाइज होती है कि आप कैसा चाहते हो, आप अपनी 2 साल 5 साल में लाइफ कैसे चाहते हो, तो उसके लिए अभी से आपका ठीक करना पड़ेगा। जैसे पास्ट आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम था वो हो गया होगा, जो भी व्हाटएवर, बट आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर सही करना है तो आज ही से आप अपने लाइफ में ये 4-5 चीज़ें मैं बताऊंगी, वो आपको ग्रहण करना है, मतलब लेना ही है। कैसे भी एनी डाउट के साथ में काम मत करना, क्योंकि डाउट के साथ में आपके पास में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो रिजल्ट ओरिएंटेड में बात करती हूँ मैं, ऐसे नहीं है कि बोल दिया मुझे रिजल्ट चाहिए आपकी लाइफ में, तो ही मेरा सिखाना संभव होगा और सही होगा, सफल होगा, है ना। तो पहले तो स्टार्टिंग में उठते ही आपका जो मैंने कहा था कि थॉट्स के ऊपर ध्यान रखना है कि पहला थॉट्स क्या निकाल रहे हो। पहला थॉट्स ये है कि मेरा पूरा डे है ना बहुत सक्सेसफुल जाएगा, ये आप कर सकते हो। साथ में आप अपनी लाइफ को क्या फीलिंग है, जो भी नेगेटिव फीलिंग है उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए, कभी भी जब भी समय मिले। आई एम नॉट सेइंग कि अभी लिखना है, सुबह ही लिखना है, शाम को, जो भी लिखते हैं उस फीलिंग कितनी बार आ रही है ना,
वो भी आप ध्यान नोटिस कर देते हो, तो वो राइट डाउन या फिर आप नोटिस कीजिए कितनी फीलिंग कितनी बार आ रही है, तो उस फीलिंग को हमको निकालना है। जितना आप आपकी फीलिंग और थॉट्स को एंटरटेनमेंट करोगे उतनी ज़्यादा आती है। ओके। तो उसको क्या है कि वो फिर ब्रेन आपको, माइंड आपको है ना वैसे थॉट्स को आना बंद करवा देगा ऑटोमेटिकली, अगर आप उसको है ना ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, तो कोई भी वर्ड शब्द यूज़ कर सकते हो, जैसे डिलीट हो गया, कैंसिल, कोई भी गलत शब्द आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है, बोलें कैंसिल। जब आप ये बोलना स्टार्ट करोगे ना, ब्रेन को लगेगा कि ये थॉट्स नहीं चाहिए इसे। ब्रेन को नहीं पता है कि कौन से थॉट सही है गलत है, माइंड को पता ही नहीं है कि आप सही है गलत है, नेगेटिव हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, बट आपको तो पता है ना, यू फील, आपकी फीलिंग है, तो उसको है ना, उसको आप ठीक से कर सकते हो। रात को सोने के टाइम में भी आपको ये सेम एक्सरसाइज करना है कि लास्ट थॉट्स आपका क्या चाहिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के ऊपर काम करेगा। ये 3-4 चीज़ अगर आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगी ना, 100%, मैं 1000% बोलती हूँ, 1 महीने में आपकी लाइफ चेंज ना हुई तो देख लेना। ये मैं है ना चैलेंज, ये इस पॉडकास्ट के थ्रू से मैं आपको बता रही हूँ, और ये करके देखिए प्लीज़, आई डू इट। और इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरी लाइफ तो मैं इसी तरह से, मैं अपनी एक्सरसाइज, जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ वही रिवील कर रही हूँ। तो डू इट एंड सी द रिजल्ट। और रिजल्ट आने के बाद में प्लीज़ मुझे है ना मतलब कमेंट बॉक्स में बताना, सर के है ना इस वीडियो पे, यूट्यूब चैनल पे, ताकि हमें लगे कि और कितना बाकी है, हम और भी रिसर्च करेंगे और भी ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। जो प्रोडक्ट खुद कंज्यूम बनाती हैं उससे पहले खुद कंज्यूम करते हैं, हाँ। देन वो लोगों के लिए बाहर लेके आती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सेल किया जा रहा है, नहीं, और वो आप हमारी बातों में, आंखों में देख सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं भी इस चीज़ को लेकर के बहुत क्लियर रहता हूँ। आफ्टर ऑल हम एक कंप्लीट सिम्बायोसिस में रहते हैं हमेशा, बट हमें ऑथेंटिसिटी, ईमानदारी का ध्यान रखना है। अपनी तरफ से मैम अगर जो कुछ भी प्रोवाइड करवा रही हैं, वॉट एवर इनकी जो प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज हैं, ठीक है, सबको अपना अपना योगदान देना ही होता है सोसाइटी में जी, अपनी कंट्री में, अपनी सर्किल के अंदर जी। तो अगर वो दे रही हैं तो आप देखिए और कैसे आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एनीथिंग एल्स मैम? हाँ, मेरा एक न्यू बिजनेस अभी मैंने स्टार्टअप किया है। बताइए। ऑर्गेनिक पे है, हम पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जिसमें बाम्बू के हम कपड़े बनाते हैं, बाबू शुगर कैन, मुस्लिन, बम्बूज के कपड़े। तो उससे क्या है कि हम एनवायरनमेंट को ठीक करेंगे, और बच्चों की स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो स्किन है ना बहुत सेंसिटिव रहती है बच्चों का, जब 0 डे से 6 महीना या 1 साल का बच्चा हो जाता है। क्योंकि मैं तो कहूँगी 5 साल तक बच्चों का है ना स्किन बहुत है, कई बार है ना रैशेस हो जाते हैं, कई बार बहुत गड़बड़ भी हो जाता है। इवन बड़ों के साथ में भी ऐसा स्किन में होता है, बिकॉज ऑफ उनकी लाइफ में ऐसे कुछ है ना सरकमस्टेंस आ जाते हैं या चीज़ नहीं होती है। तो ये कपड़ा है ना आपकी स्किन को बहुत अच्छा करेगा, एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा करेगा। क्यों एनवायरनमेंट को क्यों ऐसा अच्छा करेगा? बिकॉज कि वो जल्दी है ना बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। बाम्बूस के जो एक प्रोडक्ट नेचुरल है, प्लांट बेस्ड जितने भी चीज़ें हो सकते हैं हम बनाते हैं। फर्नीचर है, उसके साथ में हम ऑर्गेनिक मशरूम है, ये सब चीज़ें हम, और एग्रीकल्चर में भी कहो या प्लांट जो नेचर से जुड़ा हुआ है, तो नेचर को हमने बहुत गलत दिया है अभी तक, और नेचर हमें देती भी है। देखो कितना दिया है, है ना। तो हम सोचते हैं कि हमारी इस स्टार्टअप से लोगों की लाइफ में चेंज आए, एनवायरनमेंट को हम थोड़ा कुछ अच्छा कर सकते हैं। और ये एक मैसेज है कि जितना हम एनवायरनमेंट को अच्छा देंगे उतना हमें वापस। तो ये अभी शुरू हो चुका है या लॉन्च होने वाला है, या इसका कोई नाम है? हाँ, S24 कंपनी का नाम है, ब्रांड जो नाम है ग्लोबली ऑर्गेनिक, जिससे हम मे बी मिड नवंबर में हम स्टार्ट कर देंगे। तो इसकी अवेलेबिलिटी इंटरनेट वगैरह या फिजिकल ऑनलाइन भी है और फिजिकल स्टोर भी है, हाँ, हर जगह है। तो ये बहुत जल्दी 15 तारीख के आसपास मैम को फॉलो कर लीजिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, मीडियाज पे डिटेल आती रहेंगी। जी जी। अब क्योंकि मैं भी देखता रहता हूँ इनके, क्योंकि हम लोग तो व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड हैं, तो इनके व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए भी पता चलता है। तो इनके जो प्रोडक्ट्स है, जैसा मैम ने डिस्कस किया, तो भाई जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेचर के लिए अभी है वो तो प्लास्टिक है जी, है ना। तो कोशिश कीजिए कम से कम यूज करें आप उसे, क्योंकि उसको ख़त्म होने में, मैम आप बताइए, प्लास्टिक को ख़त्म होने में 1000 साल लगता है। हमें इंडिया को प्लास्टिक फ्री बनाना है, उसके लिए आप लोगों का ही सहयोग हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप सब ही साथ में मिलके हम इंडिया को प्लास्टिक फ्री बना सकते हैं,
बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी। अब क्योंकि मैंने भी देखा है कि अभी जो आप बैग्स भी यूज़ करते हैं ना, तो वो भी मान लो प्लास्टिक के, बट मैम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें वो मटेरियल यूज कर रहा है जो जल्दी नेचर में घुल मिल जाएगा। यस, बायोडिग्रेडेबल है। हाँ, डिकम्पोज हो जाएगा पूरा। तो आप देखिए कि आप एक अच्छे इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं क्या जी। या आप उस नेचर को, उस प्रकृति को बिगाड़ने में अपना योगदान दिए जा रहे हो। वरना फिर लॉकडाउन से या दुनिया भर की जो नेचर भी अपना तो गुस्सा निकालता ही है, गुस्सा निकालता है, और वो बहुत भयंकर तरीके से निकालता है। देखो ना आप केरला में क्या हुआ, आप ओडिशा में भी अभी वो सुनामी आने वाला था, क्या हो रहा है। हमें इस चीज़ का अवेयरनेस होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। राइट। मतलब एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नेचर के प्रति ग्रेटिट्यूड थैंक यू होना चाहिए, है ना। जी जी। एनीथिंग या फिर आप हम बस इस पॉडकास्ट में तो इतना ही, फिर आगे में बहुत सारे टॉपिक्स पे भी हम बात करेंगे। जी, तो आप में से जो भी लोग मैम से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में मैम के सोशल मीडिया के लिंक आप लोगों को मिलेंगे, आप कनेक्ट होइए। और जो भी कोर्सेज़ आप मतलब मैम की तरफ से जो कोर्सेज़ हैं और जो भी कोर्सेज़ में इंटरेस्टेड है वो मैम से कनेक्ट कीजिए, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। फ्यूचर में हमारे ऐसे पॉडकास्ट या कॉन्वर्जेशन जब पॉसिबल रहेगा आते रहेंगे। हाँ, आते रहेंगे। और आप भी सजेस्ट कर सकते हो कौन से टॉपिक पे चाहिए, राइट, है ना। आप कमेंट्स डालिए, मैम के चैनल पे जाके अपनी तरफ से ज़रूर अनामी की तरफ से हमारे जो मेरे जो सर्किल के लोग हैं वो चाहे तो हाय हेलो बोले मैम को। और इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप एप्रिशिएशंस लिखिए या जो भी आप लिखना चाहें लिखिए। बाकी आज के इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जर्नी कंटिन्यू रहेगी, नेक्स्ट टाइम देखते हैं कब हो पाता है। जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।